जय सिया राम दर्शकों। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। पाकिस्तान के सेनेटर हैं सैयद अली जाफर। उन्होंने बोला है अपनी नेशनल असेंबली में, उन्होंने अर्ज किया है अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि भारत से आप संधि कर लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने अबेयंस में रख रखा है, वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। उन्होंने कारण बताया क्या है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी है जो उसका रिवर का जो पानी है, एटलीस्ट 80% ऑफ द वाटर गोज़ टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर वो बताया जाता है इट इज़ द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी। समझ लीजिए 25% उनकी जो इकोनॉमी है, वो डिपेंड करती है इंडस वाटर ट्रीटी से। 34% जो लेबर वर्कफोर्स है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। उनके पावर प्लांट्स जो बताए जाते हैं 1/3 ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान में जनरेट होती है, वो इंडस वाटर के थ्रू ही होती है। देखिए, ये सब बात तो सबको मालूम है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इंडिया ने पानी रोका है और पानी छोड़ा है। हमने तब रोका है जब उनको अ, जब जब उनको नहीं जब उनको चाहिए, और छोड़ा है जब उनको नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर कपास, जो चावल की जो खेती है, वो इफ़ेक्ट हो रही है। कपास इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉटन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो एक तरह से जो पाकिस्तान के सेनेटर है, उन्होंने भारत का ये सस्पेंशन को एक तरह से वाटर बॉम्ब बोल दिया। तो आप समझ लीजिए ये वाटर बॉम्ब है क्या? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये असली वजह नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी सिंध में भी चालू हो गया प्रॉब्लम्स, वहाँ पे पानी नहीं है। रेनफॉल जो बता रहे हैं, वेदर डिपार्टमेंट ने बोला है 52% कम होने वाली है, ठीक है? 52% कम हो रही है, और वहाँ पे उन्होंने एक मिनिस्टर का घर भी जला दिया। और आगे जाके बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंसेस है पंजाब और सिंध के बीच में वाटर वॉर भी हो सकता है। क्योंकि जो पानी आता है, पंजाब उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक सोलिस्तान प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पे वो कैनाल बना के जो उनका जो रेगिस्तान एरिया है, उसको इरिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी उन्होंने बंद कर दिया है, पर जल्द ही जल्द ये प्रॉब्लम आने वाली है। बट असली रीज़न आप सब लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वो कहाँ हैं? मैक्सिमम आप देख लिए, भले ही वो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, फिर या तो आप ये देख लीजिए कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो, या मुल्तान हेवी वाटर फैसिलिटी हो, वो सब पंजाब में। और कराची न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो है एक तरह से सिंध में। देखिए दर्शकों, आपको मालूम होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उनको रन करने के लिए भी पानी चाहिए। और बताया जाता है कि चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो पंजाब में है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हुई बताई जाती है, वो इंडस रिवर पे लोकेटेड है। उसमें वेरी हाई यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि कूलिंग करने के लिए बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ होता है। ठीक है, अब बाहर पानी है नहीं तो करेंगे क्या? वैसे ही बात हो रही है उनकी खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो भी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी हाइली डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर। और आपको मालूम है कराची जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, वो अपने हिसाब से कोस्टल में ही है, तो वो अपना काम सी वाटर से कर लेते हैं, ठीक है। बट जो मुल्तान के अंदर जो हेवी वाटर फैसिलिटी है, उसमें भी बताया जाता है कि दैट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर रिसोर्सेज ओनली। तो आपको मालूम होगा पाकिस्तान का मिलिट्री बजट कितना है? इट इज़ अराउंड 7 टू 8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। जैसे हमने रफाल ही 7 साढ़े 7 बिलियन डॉलर में लिया, उतना तो उनका बजट है। अब उस पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? 170 है। भारत के पास कितने हैं? 172 है। बताया जाता है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान ये न्यूक्लियर वेपन्स 200 करने वाला है। अब पानी नहीं होने से, अब इसके कारण वो न्यूक्लियर वेपन्स की रख-रखाव भी नहीं कर सकता। देखिए, आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स को रख-रखाव करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है, और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए
एनुअली $2 बिलियन खर्च करता है। आप सोचिए उनका जो मिलिट्री बजट है 7 टू 8 बिलियन डॉलर्स है, उसमें 2 बिलियन खर्च करता है। तो 25% ऑन का डिफेंस बजट goes towards this मेंटेनिंग ऑफ their न्यूक्लियर आर्सेनल। 170 आर्सेनल है उनके पास। और उसके अंदर भी बताया जाता है कि एवरी ईयर उसके कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर और अभी के बीच में 170 मिलियन डॉलर्स बढ़े थे। तो कहीं न कहीं आपने अभी देखा है कि आईएमएफ ने $1 बिलियन डॉलर्स का उनको एक इमरजेंसी ग्रांट दिया है। $1.4 बिलियन डॉलर्स का एडिशनल ग्रांट दे रहे हैं और वर्ल्ड बैंक भी अगले महीने $20 बिलियन डॉलर देने वाली है। भारत के राजनाथ सिंह ने जब आईएमएफ की निंदा की, तो आईएमएफ ने थोड़े कड़े शर्त शर्त लगा दिए। उसमें उन्होंने बोल दिया आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग कम करना पड़ेगा। आप कोई भी इसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, मतलब आप हमसे पैसा लेके चाइना को नहीं दे सकते। तो बहुत सारे कंडीशंस डाल दिए। मिलिट्री ऑफिसर्स की जो बोलते हैं उनकी अ, उनकी जो एसेट्स है, उनके बारे में डिटेल्स मँगाए हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस आ गए हैं, 50 कुछ कंडीशंस आ गए हैं। अब ऐसा है कि पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, ठीक है? तो न्यूक्लियर एसेट को वो कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि इसको मैनेज करना भी ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ मिसहैप हो जाता है, तो रेडिएशन बढ़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी हो चुकी है। और ये भी एक रीज़न है पाकिस्तान के लिए कि वो हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी के लिए रो रहा है। उसको अपने अवाम से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जनरल्स को कहाँ अपनी अवाम से मतलब है? आप ये सोचिए ना, पाकिस्तान के जो नहीं रहे, उसने तो अपनी फैमिली को बाहर भेज ही चुके हैं। आईएसआई के चीफ है आसिफ मलिक, उन्होंने अपनी फैमिली को भेज दिया। द भुट्टो और जरदारी ने भी भेज दिया है। शरीफ फैमिली तो सबसे करीब फैमिली है, उन्होंने तो मरियम नवाज़ का आपको मालूम ही है। मेजर आदिल राजा बोल रहे हैं कि मुनीर के साथ उनका अफेयर चल ही रहा है। तो आप ये सोचिए इनके हुक्मरानों को पाकिस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने न्यूक्लियर वेपन को सेफ्टी ज़रूरत है। अब ये न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करने के लिए इनको कूलेंट चाहिए। वाटर इज़ एक्टिंग एज़ अ कूलेंट और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। और आप इसी के लिए अब पाकिस्तान सरकार को मोस्टली मेरा ये मानना है, उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है और अगर उन्होंने नहीं किया, तो मोस्टली उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे वो। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचे तो यूएस इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यूएस को वेरी, वेरी क्लियर है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देना चाहता। और सबसे बड़ा रिस्क है, पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो बटी हुई है। तो अगर उनके रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के पास अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये भी बता देता हूँ कि चाइना का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसकी जो पैथोजेन्स है, वायरस है, उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान में हो रही है। चाइना नहीं चाहता है अपने सिटिज़न को इन्फेक्ट करने के लिए, तो उसने पाकिस्तान को भेज दिया। तो पाकिस्तान के पास आज 4000 बताते हैं, उसके पास पैथोजेन्स है। वो चाइना से उसने टेक्नोलॉजी ले ली है कि वो वायरस को स्टडी कर सकता है, उनका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकता है, उनके जो भी उसके टेक्निकल डिटेल्स है, वो स्टडी कर लेगा और उसके बाद जीनोम इंजीनियरिंग से उसको चेंज भी कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास ये 4000 जो 4000 वायरस है फ्रॉम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो भी है। और एक चीज़ कल आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने बोला है कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो हम आपकी हवा बंद कर देंगे। सेम बात आपको मालूम है हाफ़िज़ सईद ने भी की, ठीक है? और आपको मालूम है बिलावल भुट्टो ने भी बोला है कि या तो दरिया में भारतीय खून बहेगा या पानी बहेगा। तो पाकिस्तान तो फुल फ्लेज हमें वापस अ अ, एक तरह से हमें चेतावनी दे रहा है और मोस्टली वो हमारे पे अटैक करने के मूड में ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है, एक तरह से एक्टिवेट होगा और मोस्ट लाइकली आपको मालूम है कि एक साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे रेलवे इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने हमला किया था। या तो देखा था कि आपने पटरियाँ निकाल दी थी और पत्थरों से मारा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस को और भी वो लोग काम कर सकते हैं।
तो ये क्या टाइप का होगा हमें मालूम नहीं, पर जिस हिसाब से पाकिस्तान के पास चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पैथोजेंस है और जिस हिसाब से ये न्यूक्लियर वेपन्स को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत ने पानी बंद कर दिया। तो आप सोच लीजिए पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और ये भारत का जो आपको ये बता दूँ ये सैयद अली जाफ़र ने सही बोला है और उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि पाकिस्तान में भूखमरी बढ़ जाएगी और वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि पाकिस्तान के अंदर आज 11 मिलियन पीपल आर गोइंग टू स्टार्व। तो मतलब 11 बिलियन पीपल बोले तो 1.1 मिलियन पीपल। तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2.38% हो गई है, जो उन्होंने एस्टिमेट की थी 3.6%। तो आप ये देखिए कि जो वाटर होता है, इट इज़ पानी होता है, लाइफ़लाइन होता है और भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि जब तक आप टेररिस्ट लॉन्च पैड को बंद नहीं करते हो, हम पानी नहीं छोड़ेंगे, नॉन नेगोशिएबल है और एनी फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड अ वॉर। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी क्लियर कट बोल दिया है कि वो मध्यस्थता नहीं कर सकते। ये एक बायलैटरल इश्यू है। तो देखते हैं आगे ये कैसे बढ़ता है। पाकिस्तान कैसे इसको ये जो उसकी धमकी है, गीदड़ धमकी, उसके ऊपर कैसे अमल करता है या नहीं करता है, इट इट इज़ लेट टू बी सीन। बट जिस हिसाब से उनकी नेशनल असेंबली में बातें चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी थोड़े दिन में और 1 महीने भर के अंदर आप देखेंगे वहाँ की इकोनॉमी चरमरा जाएगी और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है इस 1 महीने के अंदर। तो वी हैव टू बी अलर्ट। बस इतना ही बोलूँगा। जय सिया राम।